हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द स्मार्टफोन रिव्यूज बाय फोनवेयर। मैं हूं साद अहमद और आज मैं सोनी एक्सपीरिया के एक न्यू स्मार्टफोन डिवाइस का रिव्यू करने जा रहा हूं जो कि अभी तक स्मार्टफोन जो कि सोनी के लॉन्च हुए दोबारा से उनमें से सबसे ज़्यादा हाई एंड डिवाइस है सोनी की। इस स्मार्टफोन डिवाइस का नाम है सोनी एक्सपीरिया X7 अल्ट्रा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मार्टफोन डिवाइस को यूज करके जो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन था स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में वो यही था। जैसे ही स्मार्टफोन डिवाइस को आप भी होल्ड करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका साइज काफी ज्यादा अच्छा है। ऑल्दो इसका साइज काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन स्टिल इसका वेट भी ऐसे कोई बहुत ज्यादा नहीं है और इसकी हैंडलिंग भी काफी ज्यादा अच्छी है। वेल व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ स्मार्टफोन डिवाइस में प्रोज तो काफी ज्यादा हैं, कॉन्स इसके काफी ज्यादा कम है। लेकिन अगर प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो मुझे ये फील हुआ है कि इसकी प्राइस काफी ज्यादा है क्योंकि आजकल स्मार्टफोन्स मार्केट में काफी ज्यादा अवेलेबल है जो कि स्मार्टफोन डिवाइस को प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से बीट कर सकते हैं इजीली। सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे स्मार्टफोन डिवाइस का फील हुआ वो ये कि आप नोट करेंगे स्मार्टफोन डिवाइस में कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं अवेलेबल, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन आते हैं स्पेशली इस प्राइस रेंज के उन तमाम स्मार्टफोन में एटलीस्ट फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल होता है और बहुत अच्छे उसकी क्वालिटी होती है। लेकिन इस स्मार्टफोन में आपको कोई भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलेगा। और इसका और एक बहुत बड़ा कॉन ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर बैटरी बहुत ज्यादा कम यूज की गई है, यानी कि इसके साइज के लिहाज से 6 इंच के डिस्प्ले के साथ इसके अंदर आपको सिर्फ 2700 mAh की बैटरी मिलेगी। और एक और स्मार्टफोन डिवाइस का कॉन जो मुझे फील हुआ वो ये कि स्मार्टफोन डिवाइस में भी आपको मीडियाटेक का चिपसेट ही मिलेगा और क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस बहुत ज्यादा हाई एंड स्मार्टफोन डिवाइस है तो एटलीस्ट स्मार्टफोन डिवाइस में क्वालकॉम का चिपसेट मौजूद होना चाहिए, तो जो कि स्मार्टफोन डिवाइस में नहीं है। तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको ऑल्दो मीडियाटेक का चिपसेट मिलेगा, बहुत ज्यादा हाई एंड चिपसेट मिलेगा, लेकिन स्टिल आई गेस इसके अंदर क्वालकॉम का चिपसेट होता तो ये स्मार्टफोन डिवाइस ज्यादा अच्छी होती। वेल अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के प्रोज के बारे में तो मैं आपको बताता चलूं स्मार्टफोन डिवाइस के प्रोज और फीचर्स की काफी लंबी लिस्ट है। और सबसे बड़ा प्रो जो मुझे स्मार्टफोन डिवाइस का फील हुआ वो ये कि स्मार्टफोन डिवाइस में आपको कैमरा बहुत अच्छा मिलेगा और चूंकि सोनी का कैमरा है तो इसकी क्वालिटी पहले भी काफी ज्यादा अच्छी थी और स्मार्टफोन डिवाइस में स्पेसिफिकली इसका बैक कैमरा भी और इसका फ्रंट कैमरा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इसका बैक कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और इन दोनों कैमरास की कलर क्वालिटी, इनकी शार्पनेस और इनकी डेप्थ और स्पेशली इसका अपर्चर काफी ज्यादा अच्छा है। और सबसे मजे की बात इसका बैक कैमरा तो अच्छा है ही और उसके साथ साथ इसके फ्रंट कैमरा की स्पेशली अगर लो लाइट में भी आप सेल्फीज लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास अच्छी बात यह कि आपके पास फ्लैश लाइट भी अवेलेबल है जिसके थ्रू आप इवन लो लाइट में भी बहुत अच्छी सेल्फीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल एक और स्मार्टफोन डिवाइस का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे ये फील हुआ है कि स्मार्टफोन डिवाइस का ऑल्दो साइज काफी ज्यादा बड़ा है, 6 इंच का डिस्प्ले है, लेकिन स्टिल इसके अंदर पिक्सल डेंसिटी काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से मैंने नोट किया है इसके अंदर वीडियो क्वालिटी के साथ साथ इसके अंदर गेमिंग का भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। वेल व्यूअर्स, डिजाइन के हवाले से मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे फील हुआ और आई होप आपको भी ये फील हुआ होगा कि स्मार्टफोन डिवाइस का डिजाइन काफी ज्यादा मिलता जुलता है जैसे कि सोनी के PSP आया करते थे और बल्कि इसके डिजाइन के साथ साथ इसकी शेप और इसका साइज भी काफी ज्यादा मिलता जुलता है। बल्कि सिर्फ फर्क इतना है कि PSP के अंदर बटन्स अवेलेबल होते थे लेकिन इसके अंदर आपको सिर्फ एक डिस्प्ले मिलेगा। वेल व्यूअर्स, अगर इसका एक और बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको बताता चलूं तो इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि इसके अंदर गेम्स की प्रोसेसिंग के साथ साथ इसके अंदर ओवरऑल प्रोसेसिंग, इसके अंदर एप्लीकेशंस आप यूज करेंगे तो काफी ज्यादा स्मूथ है उनकी परफॉर्मेंस। बल्कि उनकी प्रोसेसिंग के अलावा इसके अंदर गेम्स की ग्राफिक क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी क्योंकि इसके अंदर GPU काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी का अवेलेबल है। वेल व्यूअर्स, मैं आपको मजीद बताना चाहता हूँ स्मार्टफोन डिवाइस के बारे में क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था स्मार्टफोन डिवाइस वाटर प्रूफ होगी क्योंकि जितनी भी स्मार्टफोन डिवाइसेस सोनी की जो कि पहले आया करती थी वो अमूमन वाटर प्रूफ हुआ करती थी, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये स्मार्टफोन डिवाइस भी वाटर प्रूफ होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस वाटर प्रूफ नहीं है। और इसका डिस्प्ले फुल HD होने के साथ साथ इसका कैमरा भी फुल HD वीडियोस रिकॉर्ड करता है, यानी कि इसका कैमरा 2160p की वीडियो शूट करता है 30 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड पर। वेल व्यूअर्स, एक और बात जो मुझे स्मार्टफोन डिवाइस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है वो ये है कि स्मार्टफोन डिवाइस में ऑगमेंटेड रियलिटी का फीचर भी अवेलेबल है। तो ऑगमेंटेड रियलिटी बेसिकली ये होता है जैसे कि आपको याद होगा कि पोकेमॉन गो एक गेम आई थी जिसमें आप ओरिजिनल कैमरा के थ्रू यानी कि आप ओरिजिनल प्लेस के थ्रू सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते थे 3D एनिमेटेड। तो स्मार्टफोन डिवाइस में बिल्कुल एक वैसा फीचर अवेलेबल है जिसकी मदद से आप देख सकते हैं आप कोई भी 3D ऑब्जेक्ट को, किसी भी एनिमेशन को आप प्लेस कर सकते हैं किसी रियल ऑब्जेक्ट पर और फिर आप उसकी वीडियो या उसकी इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो अगर आप डिज़ाइन की तरफ देखेंगे तो आप देख सकते हैं स्मार्टफोन डिवाइस के बिल्कुल बॉटम में इसका चार्जिंग जैक अवेलेबल है और उसके साथ ही इसके स्पीकर्स अवेलेबल हैं।
और मैं आपको बताता चलूँ ये स्मार्टफोन डिवाइस USB Type-C के पोर्ट को सपोर्ट करता है, यानी कि आप इसमें ऑर्डिनरी जो USB केबल्स बाकी स्मार्टफोन्स में कनेक्ट करते हैं वो स्मार्टफोन डिवाइस में अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका एक ये प्लस पॉइंट है कि उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है। वेल अगर आप स्मार्टफोन डिवाइस के राइट साइड पर देखेंगे तो आपके पास वॉल्यूम कीज अवेलेबल है, उसके नीचे आपके पास पावर की और उसके नीचे आपके पास एक एडिशनल की अवेलेबल है जो कि बाकी स्मार्टफोन्स में होती नहीं है, जो कि आपको बिल्कुल एक डिजिटल कैमरे की लुक देती है। वो ये है कि आपके पास इसमें कैमरा का कैप्चर बटन अवेलेबल है, यानी कि अगर आप अपने स्मार्टफोन को लैंडस्केप मोड पर यूज़ करें पिक्चर्स लेने के लिए तो आप इस बटन के थ्रू पिक्चर्स को फोकस कर सकते हैं और फिर उनको कैप्चर कर सकते हैं। तो आई गेस ये फोटोग्राफी के लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है फोटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप स्मार्टफोन डिवाइस के टॉप पर देखेंगे तो आपके पास इसका ऑडियो जैक अवेलेबल है 3.5 mm और उसके साथ ही आपके पास एक एक्सटर्नल माइक अवेलेबल है। वेल आप इसकी लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो आपके पास देख सकते हैं स्लॉट्स अवेलेबल है, इसकी सिम की स्लॉट्स और SD कार्ड की स्लॉट। तो आप देख सकते हैं SD कार्ड सपोर्ट करेगा 256 GB तक और इसके अंदर नैनो सिम 2 आप एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ड्यूल सिम यूज़ कर सकते हैं आप इसमें। और वेल आप अगर इसके फ्रंट पर गौर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके बिल्कुल टॉप पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी ज़्यादा स्पेस दी गई है सोनी के लोगों के साथ। तो आप देख सकते हैं सोनी के लोगों के लेफ्ट साइड पर आपके पास कैमरा अवेलेबल है, इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो कि 16 मेगापिक्सल का और उसका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वेल अगर स्मार्टफोन डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो स्मार्टफोन डिवाइस में सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ एंड्रॉइड वेरिएंट 7.0 यानी कि नॉगेट अवेलेबल है, जो कि लेटेस्ट वेरिएंट है एंड्रॉइड का। वेल व्यूअर्स अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्मार्टफोन डिवाइस में CPU मॉडल मीडियाटेक का यूज़ किया गया इंस्टेड ऑफ कॉलकॉम का चिपसेट। और यही बात मुझे थोड़ी सी वियर्ड लगी है कि कॉलकॉम का चिपसेट यूज़ करना चाहिए था, क्योंकि स्मार्टफोन डिवाइस की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मीडियाटेक का चिपसेट यूज़ तो किया है, लेकिन मीडियाटेक का हाई एंड चिपसेट यानी कि मीडियाटेक 6757 यूज़ किया, जिसकी वजह से मुझे अभी तक फिलहाल कोई ऐसा परफॉर्मेंस इशूज़ नहीं हुए। गेमिंग के दौरान भी इवन ऑगमेंटेड रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस यूज़ होता है, लेकिन स्टिल ऑगमेंटेड रियलिटी के में भी उसमें बिल्कुल भी लैग नहीं था। और अगर GPU की बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस में मैं आपको बताता चलूँ माली का 880 चिपसेट यूज़ किया गया है। वेल माली का 880 चिपसेट आई गेस अभी तक माली का सबसे ज़्यादा हाई एंड चिपसेट है, मे बी इसकी वजह से इसमें अभी तक ऐसा कोई परफॉर्मेंस इशू नहीं हुआ मुझे। अगर रेजोल्यूशन की बात की जाए तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको HD से भी अच्छा रेजोल्यूशन यानी कि फुल HD रेजोल्यूशन मिलेगा इसमें 1080 × 1920 पिक्सल्स का, और जिसकी पिक्सल डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, यानी कि इसके अंदर मैंने फुल HD वीडियोस को प्ले करके भी देखा तो उनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और अगर स्टोरेज की बात की जाए तो स्मार्टफोन डिवाइस में आपको 4 GB रैम और 32 GB रोम मिल रहा है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी रैम यानी कि आप एट अ टाइम काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं विदाउट लैग। और प्रोसेसर स्मार्टफोन डिवाइस में ऑक्टा कोर यूज़ किया गया, यानी कि स्मार्टफोन डिवाइस में आपको 1.6 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिलेगा, मे बी जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। वेल और अगर सेंसर्स के बारे में बात की जाए स्मार्टफोन में अवेलेबल सेंसर्स, तो मुझे सेंसर्स में थोड़ी सी कमी लगी स्मार्टफोन डिवाइस में, क्योंकि सेंसर्स इसकी प्राइस के लिहाज से बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो आपको स्मार्टफोन डिवाइस में एक्सेलरेशन का सेंसर मिलेगा, गायरोस्कोप का सेंसर मिलेगा और लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, यानी कि इसके अंदर थोड़े ऑर्डिनरी से सेंसर मौजूद है। इसके अंदर फिंगरप्रिंट का सेंसर नहीं अवेलेबल, जो कि मैंने आपको बताया था इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि आजकल के सारे स्मार्टफोन्स में फिंगरप्रिंट का सेंसर अवेलेबल होता है। और अगर बात की जाए स्मार्टफोन डिवाइस के कैमरास के बारे में तो मुझे स्मार्टफोन डिवाइस के कैमरास काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। और स्मार्टफोन डिवाइस का बैक कैमरा 24 मेगापिक्सल, इसका फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल है। और इसके फ्रंट कैमरा की स्पेशलिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लगी कि आप फ्रंट कैमरा में चूँकि फ्लैश अवेलेबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इसके फ्लैश के थ्रू आप लो लाइट में भी काफ़ी अच्छी इमेज सेल्फीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। बैक कैमरा तो इसका अच्छा है ही, इसकी शार्पनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली इसका अपर्चर काफ़ी अच्छा इसमें यूज़ किया गया है। सो व्यूअर्स ये था सोनी Xperia XA1 Ultra का डिटेल रिव्यू। उम्मीद है आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। सो अगर आपको लगता है कि मैंने अपने रिव्यू के दौरान कोई भी डिटेल मिस कर दी हो तो मुझे जरूर सजेस्ट कीजिएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम किसी न्यू स्मार्टफोन रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।